हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी हो लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पूजा स्थल में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास है, आर्थिक जो हमारी परेशानी है वो सारी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको किस किस तरह से अपने मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मंदिर में सुख समृद्धि लेकर आती हैं, बढ़ोतरी लेकर आती हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिया है तांबे का कलश। दोस्तों, छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें अगर आप तुलसी डालेंगे तो और भी अच्छा है। हमेशा पूजा स्थल में आपको जरूर रखना चाहिए। यह जल आचमन का जल कहलाता है। दोस्तों, इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दुगना फल मिलता है। तो हमेशा आप कहते हैं पूजा घर में जो कलश होता है अगर हम भरकर रखते हैं, तांबे का ही रखा जाता है दोस्तों, और उससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है, बढ़ोतरी बनी रहती है। तो जैसे कि मैंने कलावा बांध लीजिए और उस पर आप रोली का सतिया बना लीजिए, और जो उसे आसन देना है आपको इस तरह से चावल का। वैसे तो मैंने आसन बिछा रखा है, लेकिन आप फिर भी चावल का आसन जरूर दें। इस तरह से मैंने यहाँ पर कलश रख दिया है। इस तरह से ही आपको ये लोटा स्थापित करना है अपने मंदिर में जरूर। इससे दोस्तों घर में बरकत बनी रहती है। तो बात कर लेते हैं और दोस्तों हमें क्या क्या अपनी चीज़ें मंदिर में रखनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि चंदन है। चंदन जो होती है दोस्तों, शांति और शीतलता का प्रतीक मानी जाती है। एक चंदन की बट्टी या जो सिल्ली होती है वो पूजा स्थल पर जरूर रखना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार दोस्तों खत्म हो जाते हैं। चंदन को शालिग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है और माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत भाव में हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैं बताती हूँ, हर शुक्रवार को इत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। आप अपने भी लगाइए इत्र, जैसे कि यहाँ मैंने रख रखा है, और माँ लक्ष्मी को भी जरूर अर्पित करिए। या परफ्यूम लगा सकते हैं आप, वो भी लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों माचिस कभी भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रख रहे हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं, या तो आप कोई हैंकी ले लीजिए और उसमें लपेटकर आप मंदिर में रख सकते हैं। आपको खुली माचिस कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में माचिस कभी नहीं रखी जाती है, गलत माना जाता है। और आप अखबार में रख लीजिए या फिर कागज़ के अंदर भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी हैंकी के अंदर रखें, या आप किसी भी उसमें रख सकते हैं, लेकिन इसे आपको बंद करके ही रखना है। तो इस तरह से मैं माचिस इस तरह से आपको मंदिर में रखनी है। जैसे कि दराज होती है मंदिर में, वहीं मैं अपना सारा सामान रखती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं मंदिर में रखने के लिए, जो सुख समृद्धि तो लेकर आती ही हैं और हमारी रोज़ की पूजा मर्रा में बहुत ज़रूरी भी होती हैं। यदि आपके पास सूखी चंदन नहीं है, जैसे कि मैंने दिखाया है, तो इस तरह की आप चंदन ला सकते हैं। एक सफ़ेद चंदन आती है, एक पीली चंदन आती है, एक ये रोली ज़रूर होनी चाहिए पूजा घर में, और एक कलावा भी बहुत शुभ माना जाता है हर पूजा पाठ में। तो इन चीज़ों का जरूर होना मंदिर में आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे कि शिवजी जी को मैं बताती हूँ, रोली हल्दी का तिलक नहीं लगाया जाता है, इसलिए आप चंदन भी रखिए। चंदन जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर में चंदन लेकर जाएं, और अपने जो भगवान हैं भोलेनाथ हैं उन पर चंदन ही आपको लगानी है। गंगा जल का बहुत शुभ होती है गंगा जल रखनी दोस्तों मंदिर में, और मंदिर में ही रखनी है आपको। ऐसे नहीं कोई दराज के अंदर रख रहे हैं आपको मंदिर के अंदर ही स्थापित करनी है। इस तरह से आप बड़ी बोतल होती है, आप छोटी या तो कोई सीसी रख लीजिए मंदिर में रखने के लिए, या फिर जैसे मैंने ये यहाँ पे जलधारी ला रखी है, जलेडी ला रखी है, इस तरह से जल रखने के लिए गंगा जल। तो इस तरह से मैं इसके अंदर ही भर कर रखती हूँ और समय समय पर इसके निकाल कर इसका यूज़ भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपको भर कर रखिए। आपको जो आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि सुबह सुबह क्या होता है मंदिर में जल्दी जल्दी पूजा पाठ का रहता है, तो सुबह जल्दी से साफ़ सफाई नहीं करी जाती, तो आप गंगा जल का इस तरह से पहले छिड़काव कर लीजिए मंदिर में, और फिर आप पूजा कर सकते हैं। तो मंदिर साफ़ करना, स्वच्छ करना भी ज़रूरी होता है। आप इसका हल्का सा हाथ में लेकर छिड़काव कर दीजिए और अपने ऊपर भी करिए। उसके बाद आप ज़रूर पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा माना जाता है गंगा जल रखना मंदिर में। गंगा जल जरूर रखिएगा, इससे घर में बरकत तो बनी रहती है, नकारात्मकता भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको,
कपूर और लौंग। लौंग और कपूर का भी विशेष महत्व होता है हमारे पूजा पाठ में। ये भी हमें अपने मंदिर में रखनी चाहिए, उसमें दरवाजे, उसके अंदर दराज में, या फिर आप जैसे कि कोई आपके स्पेस हो वहीं मंदिर के आसपास, क्योंकि जल्दी जल्दी होता है कि पूजा पाठ की सब सामग्री एक साथ हमें रखनी चाहिए जिससे हमें परेशानी ना हो। तो इस तरह से कपूर आती है और इस तरह से भी आती है। कपूर जो होती है, जो डली वाला कपूर होता है, बहुत बढ़िया होता है, या फिर मैंने अच्छी क्वालिटी का कपूर ला रखा है। अगर वैसे कपूर मिल जाते हैं लेकिन वो नकली कपूर जो होते हैं वो बेकार रहते हैं, तो आप असली ही कपूर लेने की सोचें। इस तरह से चावल ज़रूर रखें, क्योंकि हमें आसन देना होता है चावलों का, चावल का तिलक भी लगाना होता है, तो चावल भी आप मंदिर में ज़रूर रखें। तो मैं यहाँ से ये सारा सामान मंदिर के ऊपर नहीं रखती हूँ, लेकिन आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं मंदिर की दराज में ही इन सब सामानों को स्थापित करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से आपको घंटी ज़रूर रखनी होती है। घंटी बड़ी होगी जितनी, और उसकी ध्वनि से बहुत ज़्यादा नकारात्मकता दूर होती है दोस्तों। गरुड़ की घंटी जरूर लेकर आएँ जिस पर गरुड़ बने हो, और एक हनुमान चालीसा। अगर आप किताबें नहीं रखते हैं, मैं तो अपने मंदिर में किताबें ज़्यादा रखती हूँ, जो मुझे चाहिए होती हैं। तो नहीं रखते हैं तो एक किताब ज़रूर रखिए, जैसे कि सुंदरकांड की किताब, इसमें आपको हनुमान चालीसा भी मिल जाएगी। मैंने वैसे तो बहुत सारी किताबें रख रखी हैं इसके अंदर, लेकिन आप इस तरह से ये वाली किताब भी ज़रूर रखें। एक ही किताब रख लीजिए आप सुंदरकांड की, और इसके अंदर हनुमान चालीसा होती है। घर के सदस्य हर किसी को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। अगर आपको बहुत जल्दी रहती है तो आप बस एक हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इससे घर की जो नेगेटिविटी होती है दोस्तों दूर होती है, जो संकट होते हैं हमारे टल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मंजीरा भी ला रखा है। कभी कभी ये होता है कि जैसे नवरात्रे आते हैं, विशेष दिन होते हैं, या जन्माष्टमी होती है, तो थोड़ा सा मैं कीर्तन भी करती हूँ। इस तरह से मैं अपने मंदिर में ये चीज़ें भी स्थापित करती हूँ। मंजीरा है, ये है, तो मंजीरा मेरे आपको दिख ही रहा होगा, दराज में रखा है, वो भी मैं रखती हूँ कि थोड़ा सा मेरे को जब मुझे पूजन वो करना हो तो मैं कर सकूं कीर्तन वगैरह। तो इन चीज़ों को मैं स्थापित करती हूँ। आपको देख लीजिए, आपको मैंने क्या क्या दिखाया है। माचिस इस तरह से आपको रखनी है, कपूर, लौंग, सब आपको अपनी दराज के अंदर स्थापित करके रखनी है। जब आपको ज़रूरत पड़े आप तुरंत निकाल लीजिए और कर लीजिए। वैसे तो दोस्तों गोमूत्र भी बहुत अच्छा माना जाता है रखना। गोमूत्र ज़रूर ला कर रखें, उसका पोछा भी लगाएं घर में, उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। दोस्तों जो गरुड़ घंटी होती है, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है, वहाँ का वातावरण दोस्तों शुद्ध और पवित्र रहता है। इससे नकारात्मकता शक्तियाँ हटती हैं, और नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। घर की पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी जरूर रखनी चाहिए। इस तरह से आपको पूजा का ये सारा सामान अपनी ड्रॉ में रखना चाहिए कि तुरंत आप पूजा करें और आप निकाल लें इस तरह से, या फिर आप अपने मंदिर के आसपास ही ऐसे स्थान पर रखें जो आपको परेशानी ना हो। इस तरह से मैंने लक्ष्मी जी के चरण भी रख रखे हैं। अगरबत्ती लगाने के लिए ये रख रखी है, लेकिन मैं अगरबत्ती लगाती नहीं हूँ। कहते हैं अगरबत्ती लगाना अच्छा नहीं माना जाता है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं अगरबत्ती के स्टैंड भी इस तरह से रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सब चीज़ रखती है। धूप जला सकते हैं, धूप बत्ती जो होती है और बहुत ही मस्तिष्क और मन को सकारात्मकता देती है। सुगंधित वातावरण जब होता है तो अच्छा लगता है कि जो नेगेटिविटी है वो चली गई है, इस तरह से हमें महसूस होता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर रखिए। जैसे कि आप तांबे का सिक्का, तांबे का जैसे लोटा रखते हैं उसमें सिक्का डाल कर रख सकते हैं। आपके पास जैसे शंख हो, शंख रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है घर में, तो आप शंख जरूर रखिए। एक शंख जिससे हम विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं, लेकिन आपको शंख से कभी भी भोलेनाथ को स्नान नहीं कराया जाता है। इतनी बात का भी आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और क्या करना है दोस्तों आपको, जैसे कि यहाँ मैंने प्लेट के अंदर, या तो प्लेट के अंदर दिया रख सकते हैं, कोई ना कोई आसन देकर आपको दिया ज़रूर रखना है। वैसे तो मेरे अपने आप ही इसमें लकड़ी का पाटा रखा है, लकड़ी के पाटे पे ही आसन रखती हूँ, आसन देती हूँ मैं। तो इस तरह से आप लकड़ी के पाटे पे भी आसन दे सकते हैं। दोस्तों जो शंख होता है वो वातावरण को तो शुद्ध करता ही है, घर में सुख समृद्धि भी लाता है। दक्षिणवर्ती शंख रखने से शुभ परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। जो गंगा जल होता है वो लक्ष्मी की विशेष कृपा गंगा जल से मिलती है। घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में आप गंगा जल, जैसे मैंने रख रखा, पीतल में रख सकते हैं। घर में सुख समृद्धि से बनी रहती है। दोस्तों जैसे कि मोर का पंख, मोर का पंख भी बहुत सकारात्मकता लाता है। श्री कृष्ण को मोर का पंख बहुत ही प्रिय है। आप अपने मंदिर में मोर का पंख जरूर रखें, इससे कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। इस तरह से आपको पानी भर के स्थापित करना है
और ये मेरी मुरली है, मैं मुरली ज़रूर रखती हूँ। कहते हैं बाँसुरी ज़रूर होनी चाहिए, मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है कि बाँसुरी मंदिर में ज़रूर रखें। लकड़ी की बाँसुरी बहुत ही शुभ होती है। तो इस तरह से मैंने बाँसुरी और मोर का पंख अपने मंदिर में स्थापित करा है। तो इस तरह से आपको भी करना चाहिए, बहुत सुख समृद्धि आती है दोस्तों। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए।